आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक युग की पुकार अनसुनी न करें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 41 से। विषय कायरता और भीरुता का कलंक स्वीकार नहीं। आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूं। आइए परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को सुने, बार बार सुने। आपकी विचारणा बदलने लगेगी, सोच बदलने लगेगी। बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं, पढ़िए। पढ़ने का समय तो रहा नहीं, सुनने का तो है, सुन सकते हैं। कहीं भी ब्लूटूथ लगाइए और स्पीकर में लगा के ऑन कर दीजिए, सुनते रहिए। जितना समय हो, जितनी अच्छी बातें आपके जेहन में जा सकती हैं, उन्हें जरूर ठूसिए। क्यों? क्योंकि अच्छे बातों की एक सेना, अच्छे विचारों की एक सेना अगर आपके पास होगी तो प्रस्तुत प्रचलन प्रवाह से लड़ने की क्षमता भी पैदा होगी। आइए इसी क्रम में पृष्ठ 41 से इस विषय का समापन करते हैं। साथियों, ऐसी विषम परिस्थितियों को रोकना मानवीय विवेक का काम है, जिनमें जीवन है, जो जीवित है, जिनमें आत्मा है, जिसमें चेतना है, जिनमें दूरदर्शिता है, जिनमें भावना है। उन सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों का आज की विषम बेला में एक ही कर्तव्य है, एक ही कर्तव्य है कि अपने तुच्छ स्वार्थों की, वासना और तृष्णा की उलझन में उलझे रहने की तुच्छता को सीमाबद्ध करें और युग की पुकार को पूरा करने के लिए अपने समय, श्रम, विवेक, प्रभाव, धन एवं वर्चस्व का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए साहसपूर्ण कदम बढ़ाएं। कुछ करना नहीं है, आप में सारी क्षमताएं हैं, बस साहस दिखाना है। लोग जिस स्तर के हैं उसे देखते हुए इस प्रकार का कदम बढ़ाने वाली किसी प्रबुद्ध आत्मा को यह आशा नहीं करनी चाहिए कि उसे अपने तथा कथित संबंधी हितैषियों से समर्थन एवं प्रोत्साहन मिलेगा। आज वे बेचारे जिस तुच्छता की मनोभूमि में कीचड़ के कीड़े जैसे बिलबिलाते रहते हैं, उसे देखते हुए आशा करना व्यर्थ है कि वे इस प्रकार का सहयोग दे सकते हैं या देंगे। उनसे तो निंदा, उपहास, विरोध एवं झंझट की ही आशा करनी चाहिए। प्राचीन काल में भी लोक सेवकों को ऐसे ही अवरोध का सामना करना पड़ा है। फिर अब तो और भी बुरी स्थिति है। इस स्थिति में तो और भी अधिक अड़चने हैं। इसलिए यदि इस प्रकार का साहस करना हो तो उसमें अपना ही वर्चस्व काम का होगा। वर्चस्व काम का होगा, अपनी ही हिम्मत से गाड़ी चलेगी। अब पेट्रोल से नहीं चलेगी गाड़ी, विचारों की गाड़ी, अच्छे विचारों की गाड़ी अपनी ही हिम्मत से चलेगी। कर्तव्य भी अपने हिम्मत से होना पड़ेगा। धन का लोभ और विलासता का मोह घटाकर ही कोई व्यक्ति अपनी महानता विकसित कर सकता है। जिनके भीतर यह दो आकर्षण शिथिल नहीं हुए, वे बड़े आदमी बन सकते हैं, महापुरुष नहीं। महापुरुषों को रूखी रोटी और फटे वस्त्र से काम चला लेने की मनःस्थिति बनानी पड़ती है और किसी प्रकार शरीर निर्वाह की सुविधा बन जाने मात्र से संतुष्ट रहना पड़ता है। इसी प्रकार अपनी कीर्ति, प्रतिष्ठा, विज्ञप्ति की लोकेशणा पर भी नियंत्रण करना पड़ता है। यह रोग जिनके पीछे लग जाते हैं वे भी धन और वासना की ही तरह उद्विग्न रहते हैं।
धन और वासना की तरह उद्विग्न रहते हैं और लड़खड़ा जाते हैं और अपनी इस लचक को पूरा करने के लिए अवांछनीय गतिविधियां अपनाते, यहां तक कि अपने उद्देश्य के भी प्रतिकूल मार्ग से भटक जाते हैं। वासना, तृष्णा और प्रतिष्ठा पर अंकुश रखे बिना इनकी ओर से विमुख विरक्त बने बिना भी कोई व्यक्ति सच्चा लोक सेवक नहीं बन सकता। कहना ना होगा कि इन तीन आचरित प्रतिरोधों और संबंधियों का विरोध तथा अभावग्रस्त जीवन की आशंका, इन 5 मोर्चों पर हमें जूझना पड़ता है जब जीवनोद्देश्य को पूरा करने, युग की पुकार के अनुरूप कदम बढ़ाने एवं महानता का मार्ग अपनाने के लिए अवसर होता है। जब भी अवसर आता है, आपको इन प्रतिरोधों का सामना करना ही पड़ता है। इन 5 मोर्चों पर एकांकी लगना केवल साहसी का दुस्साहसी का काम है। भीरू और कायरों के लिए महानता की कल्पना करते रहना ही बड़ा है। ये सोचना ही बहुत बड़ी बात है भीरू और कायरों के लिए। श्रृंगाल गीदड़, श्रृंगाल सिंह जैसी कल्पना भले ही कर लें, वे साहस के अभाव में उन जैसा आचरण नहीं कर सकते। आवश्यकता ऐसे साहस की है जो हमें महानता के पथ पर अग्रसर होने के लिए उपर्युक्त 5 अवरोधों से जूझने की क्षमता प्रदान करें। ऐसी क्षमता और हिम्मत जिनमें उदय हो सके, उन्हीं का जीवन धन्य है। उन्हीं का जीवन धन्य है। उन्हीं का जीवन धन्य है और उन्हीं के कर्तव्य से मानवता का उद्धार, समाज का कल्याण एवं देश, धर्म, समाज, संस्कृति का पुनरुत्थान संभव है। मित्रों, भगवान करे ऐसी महानता अपने परिवार के अधिकाधिक व्यक्तियों में उत्पन्न, विकसित एवं परिपुष्ट हो सके। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में से कम एक व्यक्ति तो ऐसा निकल कर आए, एक व्यक्ति को तो ऐसा पाठ पढ़ाया जाए, एक व्यक्ति को तो समाज में इन सत प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सके, तो निश्चित ही परम पूज्य गुरुदेव के विचारों का प्रभाव परिलक्षित हो सकता है। आइए इस पे चिंतन मनन किया जाता रहे तो मैं ये मानता हूं कि आप ही इस कार्य में कूदने के लिए आतुर हो जाएंगे। अपनी लड़ाई अपने आप से लड़ना शुरू कर देंगे। ओम शांति। आगे इसी पुस्तक से गुरुदेव के विचारों को पढ़कर सुनाएंगे। विषय साहस समेट कर सत प्रवृत्तियां बढ़ाएं। ओम शांति। अगले वीडियो में पढ़ के सुनाएंगे। ओम शांति।